हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय निकेतन में स्वागत है। हम पिछली क्लास में थोड़ा लाइट चली गई थी, इसलिए इकाई अंक पे ही थोड़ा सा रह गया था, इसलिए इसको हम इकाई अंक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो घटाने में इकाई अंक तक हो गया था पिछली क्लास में। जो नहीं देखे हो पिछली क्लास जाके देखिए। अब हम देखेंगे अगली क्या है, गुणा में इकाई अंक। क्या देखेंगे? गुणा में इकाई अंक। गुणा में इकाई अंक देखें, ध्यान से सभी लोग समझें। गुणा में इकाई अंक। गुणा में इकाई अंक जैसे देखिए 3 × 2 × 4 × 7 × 3। चलिए देखते हैं। 3 दूनी 6 है ना, 6 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 3। फिर से देखें 6 3 18 कर लें, 18 चौके 72 है ना, 72 गुणे 7 बचा। 7 दूनी 14 के 4 हासिल आया 1, 7 7 49 से 50, 504 आया। कितना आया? 504। तो 4 इकाई अंक हो गया, नहीं हुआ? इकाई अंक कितना हो गया? इकाई अंक 4। इसी तरीके से आप गुणा में भी इकाई अंक निकाल सकते हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई पे 4 रहा, इसलिए इकाई अंक कितना हो गया? 4 हो गया। ध्यान समझिएगा। दूसरा देखते हैं और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखें 5 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 0 गुणे 10 गुणे 11। अगर कहीं भी गुणा अगर 0 आ रहा है तो सत्यानाश हो गया पूरे सवाल का, मतलब बर्बादी हो गई। बर्बादी का मतलब क्या भैया? जहाँ 0 पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 0। किसी भी संख्या में अगर गुणा 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है। अब दूसरा थोड़ा सा बढ़िया अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 10 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 15 गुणे 20। ध्यान से समझिएगा। अगर कहीं भी कोई संख्या में इकाई अंक 0 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। अरे ध्यान से समझिए, किसी भी संख्या में इकाई अंक अगर 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो वो उसका पूरी संख्या गुणा में पूरी संख्या में क्या इकाई अंक 0 ही आएगा। जैसे क्या आएगा? 0 ही आएगा। अगर डायरेक्ट 0 से गुणा करी तो पक्का 0 आना ही आना है। लेकिन अगर किसी भी संख्या से बीच में गुणा 0 से हो गई तो पूरी संख्या तब भी क्या आएगा? इकाई अंक 0 आएगा। कैसे? देखिए इकाई अंक देखो, अगर दोनों में दो संख्याएं सम में है, क्या है? दो संख्याएं सम में, तो हमको किससे मतलब है? इकाई अंक से। तो इकाई अंक ही गुणा करें। 0 पंजे 0, 0 तिहाई 0, 0 कम 0, 0 0 0। अब गुणा करके आप चेक कर लेना, गुणा करके चेक करो तब भी क्या आएगा? 0। अगर कोई भी गुणा है, अगर उसमें इकाई अंक अगर 0 कहीं भी आ गया है गुणे में और ये इकाई अंक पूछ रहा है, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? इकाई अंक ही, मतलब कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो कोई संख्या है इसमें लिखी, कोई बहुत बड़ी संख्या लिख दे, केवल इकाई अंक आ गया 0 किसी भी संख्या में गुणे में, तो क्या हो जाएगी? उसका इकाई अंक 0 होगा। समझ पाए? तो इकाई अंक आपका गुणा में समझ पाए। अब हम समझेंगे काहे में? घात के रूप में। इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। घात के रूप में इकाई अंक, इकाई अंक देखेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे 3 की घात 2 लिखा गुणे 4 की घात 2 लिखा गुणे 2 की घात 3 लिखा। बस इतना ही रखते हैं। ऐसा भी हो सकता है। देखिए तो 3 तिहाई 9, 4 चक्कू 4 की घात 2 का मतलब 4 की गुणा 2 बार, 4 चक्कू 16। अब 2 की गुणा 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8। ठीक है। अब क्या करना? 16 9 ये कितना होता है? 144 होता, नहीं होता? गुणे 8।
तो इकाई अंक चाहिए, बस इकाई गुणा कर लो 8 चक्कू 32। तो 32 में कितना इकाई अंक? 2। तो पूरे में कितना हो जाएगा? 2 ही तो आएगा। समझ पा रहे हो? क्या चाहिए हमको? इकाई अंक। तो इकाई अंक से इकाई अंक की गुणा करिए 8 चक्कू 32। तो 32 में कितना हो गया? 2 इकाई अंक। तो 2 इकाई अंक हो गया, नहीं होगा? किसी को नहीं समझ में आया तो पूरी गुणा कर ले, फिर इकाई अंक देखें। बात वही आएगा तो इकाई अंक पे उतना ही देखें। 832 आ रहा, तो 2 लिखोगे हासिल, 2 लिखोगे और 3 हासिल होगे, तो 2 तो आएगा इकाई अंक पे ही, तो 2 ही आंसर आपका हो जाएगा इकाई अंक। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा समझिए, जैसे 3 की पावर 2 घात प्लस 4 की घात 2 प्लस 2 की घात 2। तो 3 तिहाई 9, 4 चक्कू 16, 2 दूनी 4, तो 16 4 20, 20 9 29। 29 में 9 इकाई अंक कौन है? 9 इकाई अंक है ना? ये बताओ इकाई अंक कितना हो गया? 9 हो गया, क्योंकि इकाई पे आ रहा है। तो इकाई अंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, घात के रूप में इकाई अंक, गुणा जोड़ना घटाना सबके रूप में हमने बता दिया है इकाई अंक का आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो इकाई अंक के बारे में अब लोग समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं विभाज्यता की जांच की तरफ। क्या बढ़ते हैं? विभाज्यता की जांच की तरफ। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं विभाज्यता की जांच की तरफ। अगला टॉपिक हमारा कौन सा है? ध्यान समझिए, बातें मत करिए, सामने बैठो आप लोग, बातें कर रहे हैं। कौन सी? विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच। ठीक है, ये जांच कैसा लग गया भैया? विभाज्यता की क्या पढ़ेंगे? जांच। विभाज्यता की जांच। चलिए देखते हैं। देखो, विभाज्यता की जांच का मतलब जैसे कोई भाग ले लीजिए, जैसे 5 से मैं कोई भाग दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिए, इधर देखिए भैया। विभाज्यता की जांच जैसे लिखा है 19 और 45 और 4। चलिए इतना ही रखते हैं। तो 5 का पहाड़ा लगाएं, 5 तिहाई 15, कितना बचा? 4 बचा, यहाँ 4 उतार लीजिए, 44 हो गया, 5 चौठी 40, फिर 4 उतारेंगे, 4 में से 0 का 4 बचा, 4 यहाँ बचा, यहाँ कितना बचा? 5 45, 5 9 45। तो शेष फल कितना आया? 0 आया। इसको क्या बोलते हैं? शेष फल। इसको क्या बोलते हैं? भाग देने के बाद जो फल मिला उसको क्या बोलते हैं? भागफल। इससे क्या बोलते हैं? भाजक। जो भाग देता है उसे क्या बोलते हैं? भाजक। ये क्या होता है? जिस भाज्य होता है, क्या होता है? भाज्य। ठीक है, तो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो यहाँ से एक सूत्र बनता है विभाज्यता की जांच का। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, प्लस शेषफल। ये आपका सूत्र यहाँ से बनता है। इसी से विभाज्यता की जांच की जाती है कि भाग सही है या गलत है। ठीक है, इसी से पता लगाया जाता है। चलिए ये वाला भाग हम चेक करते हैं कि सही है या गलत। तो भाज्य हमारा कितना है? 1945। तो 1945 लिख लेते हैं यहाँ पर, बराबर भाजक कितना है? 5 और भाजकफल 389 389। ठीक है, और प्लस शेषफल कितना? 0। अगर ये दोनों संख्याएं बराबर आ रही हैं गुणा उड़ा करने के बाद, तो ये संख्या भाग क्या होगी? राइट होगी, वरना क्या होगी? रॉन्ग होगी, गलत हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? अगर इसकी गुणा करने के बाद ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो आपकी ये भाग सही होगी, वरना भाग ये गलत होगी। चलिए देखते हैं, गुणा करते हैं। हाँ, 5 9 45 के 5 हासिल आया 4
पाँच चौठी 40, 4 44, हाथ से लाया 4, 5 थे 15, 4 19। देखो 1945 बराबर 1945। अब प्लस जीरो, मतलब यहाँ पर शेषफल होता तो जोड़ते, जीरो है तो मतलब क्या जीरो ही रहेगा। तो जोड़, जीरो में जोड़ो को मतलब उससे है नहीं होगा। तो 1945 का मान कितना, 1945 बराबर 1945। इसका मतलब भाज्य और डिविजिबिलिटी रूप का जो जांच करा वो दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए ये संख्या भी, ये भाग क्या है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। तो कोई समस्या है बताएं? नहीं है। चलिए अब हम पढ़ते हैं विभाज्यता, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियमों पे देखते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा विभाज्यता की जांच क्या होती है, कैसे जांच होती है विभाज्यता की। अब हम देखते हैं डायरेक्ट कैसे पहचाने कि ये किस संख्या से डायरेक्ट कैसे कटेगी, किस संख्या से डायरेक्ट कैसे भाग होगी, डिवाइड होगी। तो विभाज्यता के नियम, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। ठीक है, विभाज्यता के नियम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है विभाज्यता का नियम। पहला हम कौन सा नियम पढ़ेंगे, दो का नियम। किसका? पहला कौन सा नियम पढ़ेंगे, दो का नियम। संख्या दो के विभाज्यता का नियम, दो के विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, विभाज्यता का नियम। चलिए देखते हैं दो के विभाज्यता का नियम क्या होता है, बड़ा प्यार से देखेंगे। वह विभाज्यता का नियम भी आधा घंटे में सारे खत्म हो जाएंगे। जिसका इकाई अंक जीरो, कामा 2, कामा 4, कामा 6, कामा 8 हो, वह संख्या दो से पूरी तरह क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, जिसका इकाई अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, वह संख्या 2 से पूरी तरह क्या होगी, विभाजित होगी, पूरी तरह विभाजित होगी। विभाजित होने का मतलब है वो शेषफल कितना देगी, शून्य, है ना। पूरी तरीके से कट जाएगी तो शेषफल क्या आएगा, शून्य आएगा। तो विभाजित हो जाएगी, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, इसको ऐसे याद कर लिया, 0, 24, 68, 0, 24, 68। अगर इकाई अंक इतना आ रहा है तो आपकी वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। या फिर कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं कि 0 लगा हो या कोई भी सम संख्या हो इकाई अंक पर, क्या हो, सम संख्या, तो वो क्या हो जाती है, तो भी किससे विभाजित हो जाएगी, 2 से। बात वही है, देखो सब संख्याएं हैं सम, केवल 0 सम संख्या नहीं है ना। 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। तो 0 को अलग याद करें ना, बाकी सारी सम संख्याएं हैं, 0 आए और बाकी सम संख्या है, तो वो संख्या पूरे से किससे कट जाएगी, 2 से। जैसे आप कर पाएँ वैसे ऐसे याद रखें, 0, 24, 68। अगर इन्हीं में से कोई लास्ट अंक इकाई अंक आ रहा है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण समझते हैं इसके। जैसे क्या है उदाहरण, कोई भी संख्या बना लीजिए, क्या दिक्कत, इकाई अंक पर कोई रख दीजिए। जैसे लिख दिया हम 5, 3, लो 0 रख दिया, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी नहीं होगी, पूरी तरीके से विभाजित होगी। कैसे जाना, इकाई अंक 0 है, इकाई अंक क्या है, 0 है, पहली संख्या। अभी हम दिखाएंगे विभाजित करके भी दूसरी संख्या। जैसे हमने लिख दिया 4, 5, 6, 7, 8, लो 2 से विभाजित हुई नहीं हुई, बताओ, हो गई। जो जिसका इकाई अंक क्या हो, इनमें से कोई हो, पांचों में से, वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इकाई अंक क्या है, 8, देखो 8 इसमें है, तो ये संख्या 2 से पूरी तरीके से कटेगी नहीं कटेगी, कट जाएगी। अब देखते हैं तीसरा, देखिए जैसे 4, 9, 7, 2, लो, तब भी पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से।
आप कहोगे चेक करके दिखाइए, चलो मैं चेक कर सके देखता हूँ। देखो 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, यहाँ कितना होगा 13, 2 छाक 12, कितना बचा 1, 2 पंचे 10। देखो पूरी तरह कट गया। ऐसे सारी संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। समझ पाए? तो 2 का नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम किसके तरफ बढ़ रहे हैं? 3 के नियम की तरफ। 3 के विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। तीन के विभाज्यता का नियम। अब देखते हैं 3 के विभाज्यता का नियम क्या होता है। संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ये तो होगी आपकी भाषा। आप प्रैक्टिकल कैसे समझेंगे, ये जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। भाषा कुछ भी हो सके, क्या मतलब कोई भी संख्या पकड़ लीजिए, उसको सारे अंकों को जोड़ दीजिए। अगर वो जोड़ तुम्हारा जो योग आया है, अगर वो 3 से कट रहा है, मतलब विभाजित हो रहा है 3 से, या कट रहा देहाती भाषा में कट रहा है, 3 से क्या कर रहा है? कट रहा है, तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। चलिए देखते हैं, कोई बनाते हैं संख्या ऐसी। तो एग्जाम्पल देखें क्या हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 5 3 8, देखो बनाना सिखा रहे हैं। 5 3 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 4 21। देखो 3 से तो 21 कट जाएगी। हमने बना लिया संख्या। ऐसे आप भी बना सकते हैं। अब देखिए संख्या जोड़िए। 5 3, जोड़ डालिए, अंकों को जोड़िए। ये संख्या आपके हो गई 5 3 4 5 4। तो 5 3 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 4 21। तो 21 आ गया देखो अंकों का। अगर ये 3 से कट रहा है अंकों का योग, 3 से थे 21, तो ये पूरी संख्या पक्का किससे कटेगी? 3 से। समझ पाए? अगर अंकों को जोड़कर इसका योग अगर 3 से कट रहा है, तो वो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। ना मानो तो चेक कर लेना, अपना घर में चेक करना सारी चीज़ें, 3 से पक्का कटेगी। दूसरा देखें। देखिए इसके भी अंकों को जोड़िए। तो 7 + 8 + 5 + 4, तो 8 7 15, 15 5 20, 20 4 24। इसके अंकों का योग कितना आया? 24। अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है, 3 से काटिए, 3 और 8 आया। तो अंकों का अगर योग 3 से पूरी तरीके से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। अगला फिर से समझे, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ समझे, इसको भी जोड़िए अंकों को। 9 + 8 + 4 + 3, जोड़ो। 9 8 17, 17 4 21, 21 3 24 आया। अगर इस ये पूरी संख्याओं का अंकों का योग 3 से कटा, पूरा कटा नहीं कटा, तो ये पूरी संख्या भी किससे कटेगी? 3 से कटेगी। तो 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कोई संख्या ले लिया, उसके अंकों को सारे जोड़ डालिए। अगर वो जोड़ योग जो आ रहा है, अगर योग क्या 3 से कट रहा है, तो वो संख्या पूरी सगरी से 3 से कटेगी। समझ पाए? ये आपके एग्जाम्पल हो गए। घर में आप, हमने बता दिया ये कटेगी, तो घर में चेक कर लेना आप कटेगी। ठीक है, अंकों का योग करिए। अगर वो संख्या 3 से कट रहा है अंकों का योग, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं कौन सा? 2 का नियम हो गया, 3 का। ठीक, अब 4 के विभाज्यता का नियम की तरफ बढ़ रहे हैं, 4 और 5 के। इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है,
अब देखते हैं 3 के विभाज्यता का नियम। ठीक है, विभाज्यता का नियम नहीं, 3 नहीं 4 के विभाज्यता का, सॉरी 3 का तो हो गया, 4 के विभाज्यता का नियम। चलिए देखते हैं 4 के विभाज्यता का नियम क्या होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो, ठीक है, अगर लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। लास्ट के कितने अंक, किसी भी संख्या, कोई संख्या हो, अगर उसके लास्ट के 2 अंक क्या हो, 4 से विभाजित हो, तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। समझ पाए? जैसे देखिए एग्जाम्पल, विभाजित होने का मतलब समझ पा रहे हैं, 4 से कट जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 से कट जाएगी। अगर लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अंतिम अंक 2 क्या होना चाहिए, विभाजित होना। देखिए जैसे देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं 5 3 4 3 2 0। ध्यान समझिए, लास्ट के 2 अंक हैं, चेक करें, 4 पंचे 20, तो ये पूरी संख्या 4 से कटेगी नहीं कटेगी। इकाई अंक लास्ट के 2 अंक देखें, ये 2 अंक देखें, 4 पंचे 20, तो ये पूरी संख्या 2 से कटेगी नहीं, 4 से कटेगी नहीं कटेगी, कट जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब हम चेक करते हैं, देखो क्या होगी, पूरी संख्या नहीं होगी। चलो चेक करते हैं, देखो नियम काम कर रहा नहीं, चलो भाग देते हैं 4 से। 4 एक कम 4 एक कम 4, कितना बचा 1, कितना हो गया 13, 4 तिहाई 12, कितना बचा 1, कितना हो गया 14, 4 तिहाई 12, 4 पंचे कितना बचा 3, 4 बट्ठी 32। ठीक है, तो पूरी संख्या देखो 4 से कट गई। तो क्या बताया, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो उसको काटने की ज़रूरत नहीं है, पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी। समझ पाए? ये समझे नहीं समझे? देखो लास्ट के 2 अंक कट रहे थे, 4 पंचे 20। ऐसे देखिए, और देखिए दूसरा एग्जाम्पल, देखिए लास्ट के 2 अंक काट के देखिए, 4 9 36, लास्ट के 2 अंक कट रहे हैं तो ये पक्का पूरी संख्या किससे कटेगी, 4 से कट जाएगी। समझ पाए? तीसरा और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं, ठीक है, तो 4 एक कम 4, 4 चक्कू 16, ठीक है, तो पूरी संख्या कैसे कटेगी, 4 से कट जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम 5 का नियम पढ़ेंगे। लास्ट के 2 अंक 0 होने चाहिए, तो 4 से कट जाएगा। लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी।
अब ये तो सवाल सही बात है, फंस जाएगा कि अगर लास्ट के अंक कितने हों, 2 जीरो है ना। जैसे देखिए ध्यान समझिएगा, जैसे 5 सवाल एग्जाम्पल नंबर 5 3 4 2 जीरो से आ गया, ठीक है। तो ये भी तो 4 से कट जाएगी, ये भी तो 4 से कट जाएगी। देखो 4 एकम 4, 4 ते 12, 4 ते 12, 4 पंचे 20, ये भी कट जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लेना, 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो, और थोड़ा सा यहाँ पर सुधार क्या करना है आपको, देखो क्या करना है, ध्यान नहीं रहा, थोड़ा दिमाग से निकल गई चीज़ें। लास्ट के 2 अंक या 2 जीरो हो, ठीक है, क्या हो, 2 जीरो हो, लास्ट के 2 अंक 4 से कटे, या 2 जीरो हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब ठीक है, अब सही है, ध्यान समझिए। क्या होगा 4 का विभाजन, लास्ट के 2 अंक 4 से कटे, या फिर क्या हो, लास्ट के 2 अंक क्या हो, जीरो हो, 2 जीरो हो, लास्ट में 2 जीरो हो, लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 जीरो हो। जैसे ये देखिए लास्ट के 2 जीरो हैं, तो ये भी आपकी संख्या क्या होगी, 4 पे विभाजित हो जाएगी। 6 नंबर देखिए सवाल, जैसे देखिए 4 3 2 0 0, जैसे ये लिख लिया, तो ये भी किससे विभाजित होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 2 जीरो होना चाहिए, मतलब 2 लास्ट के 2 अंक या तो 2 जीरो हो, ठीक है, या फिर क्या हो, लास्ट के कोई भी अंक हो 4 से कटता हो 2 अंक, वो पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, ठीक है। तो 4 के विभाजता का नियम में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, इसको समझ लीजिएगा। लास्ट के 2 अंक 4 से कटे, या फिर 2 अंक क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो वो पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 4 से विभाजित होगी, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखते हैं किसका, 5 के विभाजता का नियम, ठीक है। किसका नियम देखते हैं, 5 के विभाजता का नियम, 5 के विभाजता का नियम, विभाजिता का नियम। लास्ट अंक 0 या 5 हो, लास्ट का अंक 0 या 5 हो, ठीक है, लास्ट का अंक 0 या 5 हो, या क्या बोलेंगे, इकाई अंक 0 या 5 हो, इकाई अंक 0 या 5 हो, तो पूरी संख्या किससे कटेगी, 5 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, थोड़ा इधर ये एग्जाम्पल समझते हैं क्या होते हैं एग्जाम्पल इसके। लास्ट अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, या कह सकते हैं इकाई अंक 0 हो या 5 हो, तो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए 5 3 2 5, इकाई अंक कितना, 5, तो ये पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा देखिए 5 4 3 5, 0 लगा दिया, तब भी क्या होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। अगला देखें 4 3 2 5, तब भी 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इकाई अंक पे या तो 5 हो, या फिर इकाई अंक पे क्या हो, 0 हो, या तो 5 हो या फिर 0 हो, तो पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 4 का नियम क्या था, इकाई अंक कितना होना चाहिए,
या तो दो से सॉरी इकाई अंक लास्ट के 2 अंक 4 से कटे, या फिर क्या हो 2 अंक 0 हो, तब भी पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। थोड़ा सा इसमें मिसकंसेप्शन हो गया सर, उसको सही कर लेना अपना। 5 के विभाजता का नियम हो गया। अब हम देखते हैं 6 के विभाजता का नियम। ठीक है, 6 के विभाजता का नियम, 6 के विभाजता का नियम। छः के विभाजता का नियम, 6 के विभाजता का नियम क्या होता है? जैसे 6 को कैसे तोड़ सकते हैं? 6 2 गुणे 3 में। देखो तोड़ना ऐसे है, कोई भी संख्या कि क्या होना चाहिए, सह अभाज्य आपस में हो। क्या हो? सह अभाज्य, मतलब कुछ कॉमन ना मिले आपस। सह अभाज्य क्या होती है? को प्राइम, दोनों में कुछ कॉमन आपस में ना मिले, ऐसे तोड़ना है आपको। तो 2 और 3 में 6 को कैसे तोड़ लिया? 2 और 3 में। अब 2 और 3 का नियम बता चुके हैं, जो संख्या 2 से कटेगी और 3 से कटेगी वो संख्या पूर्व किससे कट जाएगी? 6 से कट जाएगी। जो संख्या 2 से कटेगी और 3 दोनों से कटेगी वो संख्या 6 से कटेगी। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है, 6 से भी विभाजित होगी। ज़रा ध्यान समझ लीजिएगा, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो गई है। 6 से भी विभाजित होगी, अरे यार, ही विभाजित होगी। चलिए देखते हैं। जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अब एग्जाम्पल इसका देखते हैं क्या होता है। देखो 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब समझ में आएगा आपको बिल्कुल क्लियर। जैसे देखिए 5, देखिए अब हमने क्या बताया। अब देखो जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी, 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। 2 से भी कटे, 2 से विभाजित हो और 3 से, अगर दोनों से हो गई तो वो संख्या 6 से भी हो जाएगी। तो पहले 2 से चेक करते हैं। अब 2 के लिए क्या नियम बताया था? इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो इकाई अंक 0 है तो पक्का 2 से कटेगी, नहीं कटेगी? कटेगी। अब 3 से नियम क्या बताया? अंकों का योग किससे कटना चाहिए? 3 से। तो 5, 4, 3, 7, 7, 5, 12। देखो 0 जोड़ो 0, मतलब 4, 3, 7, 5, 12। तो अंकों का योग भी 12 है, तो 3 चक्कू 12। तो अंकों का योग भी 12 कट रहा है, तो ये संख्या 3 से भी क्या हो रही है? कट रही है, विभाजित हो रही है। तो ये पूरी संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। कोई समस्या बताएं? कोई प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि समझ में आ गया है। फिर से देखें 6 से कैसे कटेगी? इकाई अंक अगर अगर 6 से कैसे पहले तोड़ेंगे? देखो 2 और 3 में, क्यों तोड़ा? 2 3 में क्यों तोड़ा? क्योंकि ये सह अभाज्य है। कभी भी कोई जैसे 99 को तोड़ो तो 11 9 99, तो 11 और 9 क्या? सह अभाज्य। ऐसे कोई भी संख्या आ जाए आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। 15 को 3 5 15, 5 और 3 में, क्योंकि सह अभाज्य हो गई 3 और 5। ऐसे ही 6 को हमने 2 तिहाई 6 में तोड़ा। 2 और 3 आपस में क्या है? को प्राइम है, सह अभाज्य है। कभी भी जब फैक्टर आप इनको दौड़ेंगे इस रूप में तो सह अभाज्य होना चाहिए, ध्यान रखना दोनों चीज़ें। अब क्या करें? अब देखें दोनों से चेक करेंगे। जो संख्या 2 से और 3 दोनों से कटेगी वो पूरी किससे कटेगी? 6 से विभाजित होगी, 6 से कटेगी। अब 2 से चेक करते हैं। 2 का नियम हमने बताया, इकाई अंक कितना हो जाना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। तो 0 है देखो, तो पूरे 2 से कट जाएगी। अब 3 का क्या नियम बताया? अंकों का योग किससे कटना चाहिए? 3 से। तो अंकों को जोड़िए, 5 और 3 8, 8 4 12, 12 अंकों का योग 12, 3 चक्कू 12, 12 कट रहा अंकों का योग 3 से। तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी, तो ये 6 से भी विभाजित होगी। तो किससे होगी? ये 6 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। कोई समस्या नहीं? दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं।
देखिए जैसे देखते हैं, अब किससे हमको बताना है? 6 से। 6 से के नियम क्या होता है? 2 से विभाजित हो और किससे होना चाहिए? 3 से होना चाहिए। 3 से विभाजित होना चाहिए। 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो, तब हमारी पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 6 से विभाजित होगी। तो 2 से विभाजता का नियम क्या बताया? 0, 2, 4, 6, 8, 0, 24, 68, 0, 24, 68। तो 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ है? देखो 4 है नहीं है? तो ये क्या हो गई? 2 से कट गई। अगर 3 से विभाजता का नियम बताया, अंकों को जोड़ डालिए, 8, 7, 15, 5, 20, 4, 24। तो 3 से कट रहा, 3 3 24, तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। दोनों से कट रही इसलिए 6 से कटेगी। 1 से कटती तो नहीं कटती 6 से। अगर मान लो 3 से कटती, 2 से नहीं कटे, तब भी 6 से नहीं कटेगी। अगर 2 से कट रही है, 3 से नहीं कट रही, तब भी 6 से नहीं कटेगी, 6 से नहीं विभाजित होगी। अब 6 से विभाजित हो जाएगी, तो ये संख्या भी 6 से विभाजित हो जाएगी। समझ पाए? अब तो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब यहीं तक क्लास रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक, विभाजता के नियम अगले क्लास में साथ से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।